On behalf of Trishant Academy platform, I wish you a warm welcome, my dear students. Today, I wish you a happy Republic Day and happy बसंत पंचमी। जी हाँ, मेरे सभी विद्यार्थी जनों का और उनके परिजनों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म त्रिशांत एकेडमी के थ्रू। और मैं उन सभी अभिभावकों को और उनके प्यारे से विद्यार्थियों को मैं एक प्रेम भरा गणतंत्र दिवस का शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ बसंत पंचमी की भी मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों और मेरे प्रिय बच्चों, सबसे मैं एक विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज का मेरा शीर्षक बस यही है कि मैं आज आपको कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अनोखी सी और कुछ टिप्स बताना चाहता हूं। दोस्तों, आज का मेरा मुद्दा ये है कि अगर आप क्लास 9th में हैं या आप क्लास 10th में हैं या किसी भी स्टैंडर्ड के आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एनुअल एग्ज़ाम एज वेल एज आपका बोर्ड एग्ज़ाम दोनों ही एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हैं। इट मीन्स दैट कि मिड ऑफ द फरवरी से ही आपके दोनों एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, अगर आप एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर हमें अपना हुनर दिखाना होता है तो हमें पक्का है कि हमें निखरना होता है, कि बिना निखरे हम अपना हुनर नहीं दिखा सकते। तो इसी प्रकार ये जो अब आपका टाइम है ना, ये जो प्रीशियस टाइम आपको बहुत ही कीमती समय आपके पास है, इस टाइम आपको अपने हुनर को दिखाने के लिए आपको निखरना पड़ेगा। और निखरने के लिए आप जानते हैं ना कि सोने को निखारने के लिए सोनार उसको बार 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 रगड़ता है, जिससे कि उसकी चमक और बनती है। तो इसीलिए इंग्लिश का भी प्रोवर्ब है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार अब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेटली गुड रिजल्ट मिलता है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको परफेक्ट भी बनाता है प्रैक्टिस। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि रिमूव द फियर ऑफ फियर, मतलब रिमूव द फीलिंग ऑफ फियर। कि अगर जो आपको डर का एक फीलिंग है ना, आखिरकार डर क्या होता है? डर कुछ नहीं, एक हमारा एक भ्रम है कि हाँ एग्ज़ाम में कैसे होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, सर ने क्या दिया होगा, ये सब छोड़ दीजिए। क्यों? डर आपको कभी दिखाई देता है क्या? नहीं ना। तो एग्ज़ाम का जो फियर है ना, किसी भी चीज़ का फियर हो, एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, किसी चीज़ का फियर को ना, वो फियर दिल से उतार दीजिए, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव कीजिए। पहला टिप्स। दूसरा, अगर आप साइंस या अगर आप मैथ्स, ये दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। साइंस में अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री देखें तो वहाँ भी न्यूमेरिकल आता है, और मैथ्स तो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो अगर आप इन दो सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल से आपको थोड़ा सा भी फियर महसूस होता है तो बेटा इसका एक ही उपाय है, वो ये उपाय है कि आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर वाइज सेट कर लीजिए कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपका जो न्यूमेरिकल सेक्शन का जो पार्ट है उसमें आप डेफिनेटली एक अच्छा कमांड कर पाएंगे। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट मेरा आपका ये है कि जिस भी चैप्टर में आपको लगता है कि हाँ इस चैप्टर में आपके फॉर्मूलेज हैं, तो बेटा एक आप क्या करिए, एक शीट तैयार कीजिए, व्हाइट पेज की, मतलब ब्लैंक पेज की एक शीट तैयार कीजिए। उसमें चैप्टर का नाम डाल लीजिए। उस चैप्टर के नाम में जितने भी फॉर्मूलेज आ रहे हैं उनको 1 2 3 करके सारे फॉर्मूलेज को लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है आपका, तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है, कब सेलिंग प्राइस होता है, कब लॉस प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये सारे फॉर्मूलेज आप लिख लिए। अगर आपको वर्क एनर्जी चैप्टर में देखना है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, वर्क डन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, व्हाट इज द वर्क डन, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स आपको फॉर्मूले ना, उन फॉर्मूलों को लिख लीजिए। अगर आप स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं तो अपने स्टडी टेबल पे, या आप अपने मतलब जो भी आपका स्टडी टेबल के फ्रंट में आपका वॉल होगी उस वॉल पे स्टिकर पे चिपका के सारे फॉर्मूलेस को रख लीजिए, ताकि आप हर रोज उन फॉर्मूलोस को रोज देखते रहें और बार बार उसको रिवाइज भी करते रहें, तो डेफिनेटली आपको वो भी तैयार हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि आपका सोशल साइंस हो या आपका डेफिनेटली आपका साइंस होगा, बायोलॉजी सेक्शन या केमिस्ट्री, उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल आता है। तो जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने
सेल्फ मेड नोट्स तैयार करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप अपने सेल्फ खुद के बने नोट्स को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये जब बना रहे होते हैं ना आप उसको, तब भी आप कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ रीडिंग करके तभी आप बना रहे होते हो। और बनाने के बाद जब आप उससे रिवाइज करते हो तो भी आपको अपने ही नोट्स से आपको बहुत डीपली समझ में आता है और तुरंत याद भी होता है। तो मेरा ये सेल्फ का एक्सपीरियंस है कि खुद के नोट्स को पढ़ने में हमें और आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आप अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेंसुरेशन चैप्टर है जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आता है, अगर वो चैप्टर मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो एक्सरसाइज डायरेक्ट फॉर्मूले से एक्सरसाइज को लगाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा कभी भी कोई भी चैप्टर हो मैथ्स का, जो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स दिए होते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, जो भी थ्योरीज दी होती हैं उनकी, उसको आप जरूर लगाइए, ताकि आपको वो जब थ्योरी लर्न हो जाएगी, थ्योरी समझ में आ जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, तो आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप एक्सरसाइज को आराम से लगा लेंगे और आपका चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो है ना बढ़िया ट्रिक। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, साथ साथ में अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दिए। चलिए मुड़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों अब बात करते हैं हम इंग्लिश और हिंदी की। देखिए इंग्लिश और हिंदी ये सब तो चैप्टर वाइज है ना, इसमें कोई थ्योरी, कोई कॉन्सेप्ट, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो इंग्लिश और हिंदी में आप क्या करिए, इंग्लिश और हिंदी में फ्रेंड्स आप क्या करिए, चैप्टर की लगाइए रीडिंग। जैसे हिंदी है, एक बार रीडिंग लगा ली, वो तो समझ में आ गया। बात रही इंग्लिश की, तो यू हैव टू रीड ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स। जब तक आपको रीडिंग समझ में ना आए तब तक आप रीडिंग लगाते रहिए। चैप्टर समझ में आ जाएगा जिस दिन, उस दिन आप क्या कीजिए, जिस दिन चैप्टर समझ में आ रहा है उसी दिन आप क्या करिए, उस चैप्टर का, बेसिकली इंग्लिश के चैप्टर का आप एक अपने ओन वर्ड में समरी लिख दीजिए बिना देखे। समरी इन द सेंस उस पूरे चैप्टर में क्या क्या हुआ वो चीज़ आप लिख दीजिए समरी। तो समरी से क्या होगा, वो चैप्टर भी आपके दिमाग में उतना ही रिवाइज होगा, साथ साथ में लिखने की प्रैक्टिस डेवलप होगी, नए नए वर्ड्स आपको चैप्टर के ही वर्ड्स वहाँ पे आप समरी में लिखेंगे। तो उस तरीके से जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको उन वर्ड को भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो है ना मास्टरी। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए आप ये कीजिए। अब बात आती है डायग्राम की। जिन सब्जेक्ट में डायग्राम होता है, फिगर्स होती है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, साइंस का तो डायग्राम ही डायग्राम है ना। और इन सारे चैप्टर में जिनमें डायग्राम होती है उन डायग्राम्स के सारे लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस चैप्टर में कौन कौन सा डायग्राम आएगा, क्या होगा, वो हम भूल जाते हैं, है ना। तो आप क्या करिए, चैप्टर वाइज, जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल है, साइंस का ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है फंडामेंटल सेल, उसमें प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, तमाम प्रकार के फिगर्स होते हैं, है ना। या 10th में आपका हेरिडिटी चैप्टर है, उसमें तो फिगर ही फिगर है ना। तो इन सारे चैप्टर का एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई ये सारे फिगर्स हैं उसमें। अब उन फिगर की अलग से आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी प्रैक्टिस हो सके उतना फिगर्स की प्रैक्टिस कीजिए। तो आप अपने जब प्रैक्टिस में आएंगे ना, जब आपका एनुअल एग्जाम आएगा उसमें आप टिक कर लेंगे कि हाँ मेरा फिगर वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मेरा फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट जितने भी आ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हैं। तो आपके अब लॉन्ग क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन बचेंगे ना। अब जब आप फिगर की प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई फिगर बनाते हैं तो उसमें जब लेबलिंग करते हैं ना, वो लेबलिंग को मतलब चाहे तो आइदर आप लेफ्ट साइड सारी लेबलिंग कीजिए या सारी राइट साइड लेबलिंग कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि लेबलिंग करते समय जो भी आपके लेबल हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्लांट सेल बनाना है तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, सेल वॉल कहाँ है, वैक्यूल्स कहाँ है और प्लास्टिड्स कहाँ है, ये सारी की लेबलिंग जो है ना वो चाहे तो सारी की सारी राइट साइड कीजिए। एरो लेके आइए या एरो ऐसे लेके सीधे लाइए या ऊपर उठा के इधर लाइए, डाउन लेके नीचे आइए, सारी की सारी लेबलिंग का आप राइट साइड कीजिए। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसको डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, साथ साथ में लेबलिंग भी दिखाई दे रही है, तो वो लेबलिंग सारी पढ़ लेगा कि हाँ ये लेबलिंग है। तो इस तरीके से उसका भी दिमाग अच्छा होगा, मतलब देखने का नज़रिया उसका अच्छा होगा और आराम से नंबर भी दे देगा। ये थोड़ी सी ट्रिक होती है, टिप्स होते हैं डायग्राम की। नाउ सबसे मोस्ट एंड foremost important thing that कि you do not have to use a black pen or a blue pen to make a diagram। कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ब्लैक पेन से आउटर बाउंड्री कर देते हैं कि डायग्राम थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो आउटर बाउंड्री तो आप कर सकते हैं, लेकिन डू नॉट यूज पेन टू मेक अ डायग्राम ऑफ फिगर।
कोई भी फिगर, कोई भी डायग्राम आपको पेन से नहीं बनाना, पेंसिल का यूज़ कीजिए, क्योंकि डायग्राम वर्ड ही पेंसिल है, तो पेंसिल से ही आपको बनाना है। ये चीज़ समझ में आ गई ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपके लिए पूरा पेपर लेके आया हूँ, एक एक चीज़ मैंने लिखी है। अब देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं बेटा, तो उसमें आप ये बात ध्यान रखिए कि बोर्ड हो या आपका एनुअल एग्जाम हो, उसमें आपको करना क्या है कि आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम, जो भी आपका वेन्यू है, जो भी आपका सेंटर है, वहाँ पे 30 मिनट पहले आपको पहुँचना है। फॉर एग्जांपल, आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से, आपको बोला गया है कि आपको 8:45 पे पहुँचना है, तो बेटा मेरी आप कहना मानिए, आप 8:15 तक पहुँचिए वहाँ पे। आप अपने माइंड सेट कीजिए कि मुझे हाफ एन आवर पहले वहाँ पर रीच करना है। क्यों? मे भी हो सकता है ट्रैफिक जाम हो, मे भी हो सकता है आपका वेदर कंडीशन अच्छा ना हो, है ना, मे भी हो सकता है व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो इससे दूर होने के लिए आपको 15 मिनट्स का नहीं, आप हाफ एन आवर और लेके चलिए ना। अब हाफ एन आवर के साथ साथ आपकी मैं नेक्स्ट आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको कैरी मटेरियल में ट्रांसपेरेंट बैग लेना है ना, जो ज्योमेट्री या बॉक्स होता है आपका वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें राइटिंग मटेरियल एक्स्ट्रा, दैट इज एक ब्लू पेन नहीं, कम से कम 3 ब्लू पेन लेनी है, 3 ब्लैक पेन लेनी है, स्केल लेना है, पेंसिल लेनी है और इरेजर लेनी है। ये सारी चीज़ों को आपको कैरी करना है। नो एनी डिजिटल वॉच, कोई डिजिटल वॉच मत लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ एनालॉग वॉच ही मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अब सारे सीबीएसई के जो आपके क्लासरूम है, इनफैक्ट यूपी बोर्ड के भी जो क्लासरूम है वो हाईटेक हो चुके हैं, उसमें एनालॉग वॉच ऑलरेडी सामने लगी रहती है, तो घड़ी तो आपको सामने दिख ही रही है। तो जितनी बार आप बार बार अपनी रिस्ट वॉच देखेंगे उसमें आप ही को बार बार टाइम वेस्ट होगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, रिस्ट वॉच की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ राइटिंग मटेरियल हो गया, और मैं आपको कहूँगा कि अपना जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसको स्टार्ट करने की आपकी फ़िलॉसफी क्या है। देखिए, स्टार्ट करने का ट्रिक आपको ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का जो आपको शीट मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, जो आंसर शीट को सबसे पहले वो सेक्शन उठाइए, सेक्शन A B C D E 5 सेक्शन होते हैं, पांचों सेक्शन में आप वो सेक्शन को पिक कीजिए जो आपको सबसे बढ़िया आता हो। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो आपने फर्स्ट इंप्रेशन में आपने अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन से आपने उसको लिख दिया, वो आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह आ रहे हैं तो आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट करने का भी एक तरीका होता है ना। स्टार्ट का तरीका ये है दोस्तों कि सबसे पहले आपको सेशन ऊपर डालना है। देखिए, सबसे पहले तो आप आंसर शीट जो आपको मिलेगी ना, उसमें आप सबसे ऊपर डालिएगा सब्जेक्ट, आइदर आपका साइंस हो, मैथ्स हो, SST हो, इंग्लिश हिंदी जो भी हो, सबसे ऊपर डालिए सब्जेक्ट, ये है। सेक्शन का नाम डालिए, सेक्शन A है, B है, C है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर डालिए, देन आप पार्ट नंबर डालिए, पार्ट A B C, कौन सा पार्ट आप कर रहे हैं, पार्ट 1 2 3 है या पार्ट A B C जो भी है। फिर उसके बाद आंसर लिखिए, और फिर आंसर जैसे पूछा व्हाट इज वाटर साइकिल, तो आपको वाटर साइकिल हेडिंग मारनी है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें उसकी बारी बारी से लिखनी है, और जो भी आपको वर्ड दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है या मैं इसको और डीपली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आपको ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें हुई आपकी दोस्तों ध्यान लगाने की। नाउ फिर से मैं बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि वी नो दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आप दूसरों के बारे में भला सोचेंगे, और भला सोचने वाले का ऊपर वाला जरूर भला करता है, ये तो आपको पता ही है ना। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और लास्ट टिप्स मेरी यही है कि दोस्तों, एग्ज़ाम आपका कल है, अगर आज आपका एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम आपका कल है, तो मैं आपको एक सजेशन देने वाला हूँ कि एक दिन पहले आप अपनी दिल की सुनिए, दिमाग की नहीं सुनिए, टेंशन मत लीजिए, जितनी अच्छी हो सके उतनी बढ़िया सी नींद पूरा कीजिए। यू हैव टू कंप्लीट योर स्लीप अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम को स्टार्ट होने के पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है, इसीलिए आप एक दिन पहले अपनी नींद को पूरा कीजिए। 2 दिन पहले आप जितना पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन पहले एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आपको अपनी नींद पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, गाड़ी चलती ना तो इंजन को रेस्ट भी चाहिए गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, है ना। गाड़ी को अगर हमको 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलाना है ना, तो आधे घंटे पहले इंजन को एकदम रेस्ट देना होता है, तब वो और आगे चढ़ पाएगी।
इसलिए आपको दिमाग को रेस्ट देना होगा, है ना। और वन ऑफ द मोस्ट फाइनल पॉइंट आई वांट टू ऐड, जिसको आप कहते हैं कि मेरा मतलब ये 15 पॉइंट में लेके आया था, तो ये 15th पॉइंट है लास्ट में, कि शांत जल में ही हम नदी की गहराई को भाप सकते हैं। शांत जल में ही हम नदी की गहराई को भाप सकते हैं। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा ना, तो आपका दिमाग और गहराई में जाके अपने विचारों को प्रकट कर पाएगा। इफ इन योर माइंड देयर इज अ वेव्स रनिंग ऑन, तो यू कांट इवन टू मेजर इट्स डेप्थ। तो ये बात आप और ध्यान से सोचिए। और फिर से मैं कहूँगा एक लास्ट और मेरी तरफ से, मतलब बूस्ट आपके लिए, कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर, बिकॉज यू हैव योर पर्सनल योर ओन एबिलिटी एंड अदर पर्सन हैज़ इट्स ओन एबिलिटी। तो यू आर द ब्यूटी ऑफ योर सेल्फ, यू आर द वन पीस ऑफ योर सेल्फ ऑन द अर्थ। यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप कभी भी कंपेयर मत कीजिए अपने आप को किसी दूसरों के साथ, राइट। सो फ्रॉम द बिहाफ ऑफ अगेन त्रिशांत अकेडमी प्लेटफॉर्म एंड द होल फर्टर्निटी ऑफ द त्रिशांत अकेडमी, आई मिश्रा सर विश यू अ हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट बेस्ट ऑफ लक एंड विश you best of luck for your upcoming annual examination, either you in the class 9th or 10th or any of the class, but मिश्रा सर एंड खुशी मैम एंड जो भी फाउंडर है हमारी टीम के, उन सबकी तरफ से आपको तहे दिल से हैप्पी रिपब्लिक डे। I think this video really helpful, and if you think that video is really worthful for you, so please share this video with your brother, sister, friend and family members, so that each and every person who are listening, who are gaining some result from this, is really helpful from them. Okay, thank you and welcome back once again.